Find the point on the x-axis which is equidistant from the 2, -5 and -2, 9। यानी कि क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन आपसे, एक आपको ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि एक्स एक्सिस पर है और वो इक्विडिस्टेंस पर है किसके, 2, -5 एंड -2, 9। यहां से चार चीज समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के। फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट निकालना है जो कि कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है और वो क्या है, इक्विडिस्टेंस पर है और दो कोऑर्डिनेट किधर की है। तो इन 5 वर्ड से ना, इन जो 5 वर्ड से आपका आंसर निकलेगा। अब समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये बेटा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस, क्लियर है। ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस और ये नेगेटिव का वाई एक्सिस। एक कोऑर्डिनेट 2, -5 पर है और दूसरा कोऑर्डिनेट है -2, 9। दैट इज, हम इसको ए बोलते हैं, दूसरे वाले को बी बोल देते हैं। और एक कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली मिड में है जो कि ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट के बीच में है, जैसे लिखा है कि एग्जैक्टली विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो जो ओ कोऑर्डिनेट है वो ए और बी के इक्विडिस्टेंस पर है। ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस। यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और चीज बोला है कि जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब समझना बेटा कि अगर मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस पर है, तो अगर मैं आपके सामने कुछ कोऑर्डिनेट बोलता हूं, लेट अस सपोज ये जो कोऑर्डिनेट है वो ये रहा और ये कोऑर्डिनेट है 1, 0, 2, 0, 3, 0 और 4, 0। इन चारों के चारों कोऑर्डिनेट में आप एक चीज कॉमन ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या, इन चारों कोऑर्डिनेट में आप एक चीज भली भांति ऑब्जर्व कर रहे हो, वो क्या है, चारों में जो वाई एक्सिस है ना वो 0 पे है। वाई एक्सिस क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, इसका मतलब कि हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो वाई बिकम द 0, यानी कि कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब आपको सिर्फ एक निकालना है जो कि इधर वाला है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक्स मान लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्स, 0। यहां तक क्वेश्चन आया कि नहीं, चलो ठीक है। तो अब लिखना है यहाँ पर, जैसे स्टेटमेंट बोल रहे हैं वैसे लिखना। लेट O be the coordinate, O be the coordinate x, 0 which is, जो कि equidistance, which is equidistance from A जो कि 2, -5 है and B जो कि -2, 9 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब a से लेके o किसके बराबर होगा बेटा, o से लेके b तक के, इस बात को ध्यान रखना। और एक काम करो, a और b कोऑर्डिनेट यहां पर दोबारा लिख लो चाहे तो। a था हमारा -2, -5 और b कोऑर्डिनेट है हमारा -2, 9, -2, 9। ठीक है, ये हमारा होगा बेटा o कोऑर्डिनेट विच इज व्हाट, द x, 0। इसकी बात करें तो x माइनस, पहला क्या होगा, x माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ये पता है ना कैसे आया, जब हम a से लेके o तक की बात कर रहे हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, तो पहला हमारा 2, -5 है और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बेटा, x, 0। तो इसको क्या करेंगे बेटा, x1, ये y1 होगा बेटा और ये x2 और ये हमारा y2। तो x2 माइनस का x1, तो x माइनस का 2, y2 माइनस का y1, यानी कि 0 माइनस का और माइनस का 5 इधर का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब O से लेके B तक की बात करें,
तो ये होगा x,0, दूसरा को -2,9। या आप एक काम करो, इसको BO भी लिख दोगे तब भी चलेगा ज़्यादा, क्योंकि आपको माइनस साइन में दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको BO लिख देता हूँ, B से लेके O तक का, यानी कि B से लेके O तक की जो डिस्टेंस है और A से लेके O तक की डिस्टेंस बराबर होगी। तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ, तो ये सिंपल सा हो जाएगा। तो x माइनस का और माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 9 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि B पहले लिखा है, ये x1 y1 होगा हिसाब से, ये x2 y2 होगा। रूट से रूट कटा, कैंसिल आउट हुआ। अब क्या करना है, x - 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस होगा प्लस, और 5 का स्क्वायर, इधर x माइनस माइनस होगा प्लस 2 का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, 9 का स्क्वायर 81। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलो, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ, इक्वल में है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 25 इधर है, 81 को इधर भेज देते, माइनस का 81 हो जाएगा, माइनस का 4x को इधर भेजेंगे, प्लस का 4x, और ये प्लस का 4x, प्लस का 4x प्लस का 4x 8x, अब माइनस का 81 और माइनस का 25, ये होगा 56 आएगा। एक बार देख लेते हैं, 81 माइनस का 25, 11 में से 5 के बचा 6, और यहाँ पर 7 में से 2 के बचा 5, हाँ माइनस का 56। ये 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, माइनस का 7। वेट, यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये को लिखना है लास्ट में, द स्टेटमेंट, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज -7,0, ठीक है। x की वैल्यू 7 निकली, और हमने क्या कोऑर्डिनेट माना था बेटा, x,0, तो 7, -7,0 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा?